बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सर मेरी आवाज क्लियर है? जी जी सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। सही है सर। हम आज आगाज करते हैं फेसबुक से। सही है। तो आज की क्लास का टॉपिक है फेसबुक। सही है। हम शुरू के अंदर फेसबुक पढ़ेंगे। फिर जैसे ही फेसबुक की चीजें आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगी तो हम इंस्टाग्राम की तरफ बढ़ेंगे। सही है। सबसे पहले ये चीज समझ लें कि फेसबुक इज अ हब ऑफ सोशल मीडिया। सही है। आपको कोई भी सोशल मीडिया टूल सीखना है तो जब तक आपको फेसबुक की चीजें का इल्म नहीं होगा, जब तक आप दूसरे टूल्स पर शिफ्ट नहीं हो सकते एज पर एडवर्टाइजर। सही है। ये चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। जिस दिन आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम समझ आना शुरू हो गया तो आप मल्टीपल टूल्स को एक्सप्लोर करके उन पर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। सही है। फेसबुक जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स है लाइक Pinterest और भी जो मल्टीपल है वो कॉपी करते हैं फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट के लिए। फेसबुक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम आसान तरीके से कब से सबसे कम इन्वेस्टमेंट पर एड्स रन कर सकते हैं। और इसके जरिए हर तरह की एडवर्टाइजमेंट यानी अपने ब्रांड्स के सेल्स एडवर्टाइजमेंट, अवेयरनेस एडवर्टाइजमेंट, ट्रैफिक एडवर्टाइजमेंट, लीड एडवर्टाइजमेंट, ये क्या होती है हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं एड्स बनाना सिखाऊंगा। सही है। इसके अंदर हम माइक्रो टारगेटिंग भी कर सकते हैं। माइक्रो टारगेटिंग ये होती है कि हम इस तरह टारगेटिंग कर सकते हैं कि मैं चाहूं तो सिर्फ सैमसंग मोबाइल एडमिन्स को ये ऐड दिखाऊं, मैं चाहूं तो सिर्फ बैंक एम्प्लॉयज को ये ऐड दिखाऊं, मैं चाहूं तो सिर्फ सेलिब्रिटीज को एक ये ऐड दिखाऊं, मैं चाहूं तो सिर्फ जेनजीज को मैं ऐड दिखाऊं, मैं चाहूं तो सिर्फ वुमेन्स को ऐड दिखाऊं। इसके अंदर माइक्रो टारगेटिंग ऑप्शन अवेलेबल है। सही है। जिसके जरिए आप बाआसान तरीके से अपनी एड्स को अच्छी तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं। सही है। और आराम से अपने ही टारगेट को, ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। सही है। अब मेरी एक चीज गौर से नोट कीजिएगा सब बच्चे, जब भी क्लास में बैठा करें एक नोटपैड लेके बैठा करें ताकि आप लोग को इन सब चीजों के बारे में पता हो। और एक और बात याद कर लें कि फेसबुक हर पहली तारीख, 13 तारीख और 17 को, पहली, 13 और 17, इन 3 डेट्स में अपडेट होता है। कभी कभार महीने में 3 दफा अपडेट होता है यानी अपनी कुछ फंक्शनलिटीज को चेंज करता है। सही है। एंड यूजर के लिए कोई नया फीचर लॉन्च करता है या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, एनीथिंग इन 3 डेट्स में करता है। पॉसिबिलिटी है एक दिन एक दो दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं तो उससे मसला नहीं है। सही है। बट ये 3 डेट ऐसी है जिसमें वो महीने में या एक दफा या दो दफा या तीनों के तीनों दफा कोई ना कोई अपडेट लेके आता है। सही है, यूजर्स के लिए। सही है। उसके अलावा आप ये समझें कि एड अकाउंट का क्या सिनेरियो है। सही है। एड अकाउंट का सिनेरियो क्या है उसके बाद जब मैं बिजनेस मैनेजर बनाना सिखाऊंगा तो भी बताऊंगा। एड अकाउंट के अंदर है ना 3 स्टेटस होते हैं। एक एक्टिव होता है, एक रिस्ट्रिक्टेड होता है, एक डिसेबल होता है। सही है। एड अकाउंट, एड अकाउंट वो चीज होती है जिसके जरिए आप फेसबुक पर एड रन कर सकते हैं। एक्टिव एड अकाउंट वो होता है जिसके ऊपर फेसबुक आपको अलाउ करता है कि आप उसकी मदद से एड्स रन कर सकते हैं। सही है। दूसरी चीज है रिस्ट्रिक्टेड। सही है। रिस्ट्रिक्टेड ये होता है कि आपको फेसबुक को अपनी आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि मैं एक ह्यूमन हूँ, रोबोट नहीं हूँ। सही है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है, मैं आपको एक दो शेयर कर देता हूँ। सही है। पहली चीज ये कि कुछ इन्फ्लुएंसर या कुछ बिजनेस पेजेस ये करते हैं कि वो है ना मल्टीपल डमी अकाउंट्स बना लेते हैं और उसके जरिए अपने पेज को फॉलो करवा देते हैं। सही है, ताकि उनके पेज के फॉलोवर्स ज्यादा दिखे। सही है। वो फेक अकाउंट होते हैं। इसलिए फेसबुक है ना ये करता है, वो अकाउंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देता है यानी एड अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है ताकि कोई फालतू ऑडियंस उनके पेज पे ना आए, उनकी एड्स को देख के ना एक्शन करे, ताकि वो उनके एल्गोरिथम पे उनकी वो रैंकिंग दे सके। सही है। तीसरी चीज है डिसेबल। डिसेबल का मतलब होता है बिल्कुल ही क्लोज कर देना, बंद कर देना, शटर गिरा देना। यानी फेसबुक कहता है कि अब आप इस अकाउंट से ऐड नहीं रन कर सकते, इस ऐड अकाउंट से। सही है। इतनी चीज समझ आ गई है। सही है। अब मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ फेसबुक प्रोफाइल की तरफ। सही है। आपको फेसबुक पे सरवाइव करने के लिए जिस तरह इंसान की बॉडी में जिंदा रहने के लिए सांसों की जरूरत होती है, इस तरह आपको फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपको इसकी जरूरत होगी फेसबुक प्रोफाइल की। सही है। आपको फेसबुक प्रोफाइल के लिए मैंने आपको पहले भी तरीका बता चुका हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा कि आपको अपनी ईमेल से लॉगिन करना है। सही है।
जिस तरह आप अपनी ईमेल से लॉगिन करेंगे, अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, तो आपके पास इस तरह का एक सेक्शन खुल जाएगा। नहीं खुलेगा तो आपको यहाँ जाना है, आपको इधर क्लिक करना है, सही है। आपके पास खुल जाएगा। आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम देना है। मशवरा ये दूंगा कि आप एज पर एनआईसी नाम दें, सही है। जो आपके एनआईसी पे नाम मेंशन है वो वाला नाम दें, सही है। दूसरा ये कि अब आप है ना, इन चीजों को थोड़ा एक्सप्लोर करके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले होता है बायो, यानी अपने बारे में इन शॉर्ट लिखना, यानी 101 कैरेक्टर में डिफाइन करना। यानी 105 होते हैं, 101 लिखा हुआ आ रहा है, 105 कैरेक्टर में अपने आप को इधर डिफाइन करना, सही है। सपोज इसके लिए सबसे अच्छा इलाज इलाज ये है कि आप चैट जीपीटी खोलें, सही है। चैट जीपीटी आपके काम को एफिशिएंट बनाता है। और जिस तरह अभी 2025 है, 2026, 27, 28 आगे आने वाला वक्त पूरा एआई का है, सही है। तो आप इसको एक्सप्लोर करना ना भूलें। एआई टूल्स को अपने हाथ में रखें, सही है। एआई का अगर अपने हाथ में रखेंगे तो आपको फायदा होगा, सही है। एआई बहुत सारे काम को एफिशिएंट बना देता है और आपके वर्कलोड को कम कर देता है, सही है। अब मैं इसको थोड़ा सा अपना बताऊंगा, सही है, अपने बारे में बताऊंगा। आई एम अ हार्ड वर्किंग इन पाकिस्तान एंड हेल्प अब देखिए, मैंने सिर्फ इसको फेस लिख के दिया, वो समझ गया मैं फेसबुक की बात कर रहा हूँ, सही है। उसने मुझे लिख के दे दिया हार्ड वर्किंग डिजिटल मार्केटर स्लैश 5 years हेल्पिंग स्टार्टअप ग्रो ऑनलाइन, एसईओ, सोशल मीडिया एंड एड्स, सही है। इस तरह आप फेसबुक से कोई भी चीज उठाएंगे, सही है। डिजिटल मार्केटर फ्रॉम पाकिस्तान, पीके, 5 year एक्सपीरियंस हेल्पिंग स्टार्टअप्स विथ स्मार्ट ऑनलाइन स्ट्रेटेजीज, यानी मुझे ये पसंद आया, मैंने इसको करा कॉपी, सही है, कंट्रोल C। यहाँ में आया, मैंने यहाँ किया कंट्रोल V, सही है। ये लोड ले रहा है, जैसे मैं लोड लेके सेव पे क्लिक करूंगा वो सेव कर लेगा, सही है। इसमें 9 कैरेक्टर ज्यादा आ रहे हैं, तो मैं इसको जैसे इसको मिटाऊंगा, सही है। आप इसकी लिमिट देख लीजिएगा, जो लिमिट हो, क्योंकि फेसबुक की बहुत सारी चीजें ऐसी है, सही है। अभी मैंने इसको कर दिया हेल्पिंग स्टार्टअप, 5 year एक्सपीरियंस हेल्पिंग स्टार्टअप। जैसे मैं इसको सेव करूंगा, ये मेरे पास सेव हो जाएगा, सही है। एडिट पे जाऊंगा बायो को, जैसे एडिट पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल A करूंगा, यूं करूंगा, सेव कर दूंगा, मेरे पास वही चीज आ जाएगी। अपने रिलेटेड अपनी प्रोफाइल को ट्रेन करना है आपको, सही है। ये प्रोफाइल का ऑप्शन है, मैंने डिजिटल क्रिएटर डाला हुआ है, सही है। आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। या मेरी स्टडीज आ गई, आप इसको भी ऐड कर सकते हैं, सही है। आपके पास जब कुछ भी नहीं होगा तो आपको ऑप्शन देगा ऐड करने का, सही है। यहाँ फैजान अकेडमी आके जहाँ से मैंने पढ़ा है, ये उसका पेज आ गया, सही है, जो फेसबुक पे अवेलेबल है। मैं कहाँ रहता हूँ, कराची में रहता हूँ, सही है। इसको आप एडिट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरह का एक सेक्शन खुल जाएगा। आपको डिजिटल क्रिएटर हटाना है, यानी आपको देना है, सही है। मैं आपको क्लिक करके सब चीजें बता देता हूँ। ओवरव्यू पे जाते हैं, अबाउट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मैं इधर अपना एक्सपीरियंस डाल सकता हूँ, सही है। मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कौन सी कंपनी में काम कर रहा हूँ, सही है। मैंने यहाँ लिखा, सपोज कोई भी कंपनी लिख दी मिसाल के तौर पे, ऐसा नहीं है, कुछ भी लिख देना है आप जहाँ काम कर रहे हैं। जैसे मैं इधर लिख देता हूँ, देखिए मैंने खाली अलसुफा लिखा है, यहाँ पे मेरे पास सब आ गया, अलसुफा स्कूल, अलसुफा पब्लिक, या जो भी इदारे का नाम है, मैं अलसुफा इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये आप लिखेंगे मरकजुल ईमानुल इस्लाम इस्लामी, सही है। जो भी XYZ आपको नाम लिख रहे हैं, जैसे मैं इधर लिख लेता हूँ फैजान अकेडमी, फैजान अकेडमी जिसका पेज अवेलेबल हो, सही है, फेसबुक पे। KFC लिख लेता हूँ मैं, KFC आ गया। मैं यहाँ मैकडोनल्ड्स लेता हूँ, यानी XYZ जो भी आपकी कंपनी का नाम है आपको इधर लिखना है, सही है। अपनी पोजीशन बतानी है, उधर कंपनी की जगह बतानी है, सिटी टाउन कहाँ पर है, यानी आप दुबई में जॉब करते हैं, अभी आपको बताना है कि आपने कब से करंटली आप इसमें जॉब कर रहे हैं, सही है।
सही है। इसके अंदर आपको आ जाता है कि आपने कब ज्वाइन करा था। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2023, कौन से मंथ में ज्वाइन करा है, सपोज मैं लिखता हूँ अक्टूबर, मैंने कौन सी तारीख को ज्वाइन करा है। सही है, फेसबुक आपसे हर चीज लेता है ताकि आपको वो दोबारा रीटारगेट कर सके उस तरह की एड्स और कैंपेन्स के लिए। सर मुझे क्लियर कर दीजिएगा, मेरी आवाज क्लियर है? सही है, इस तरीके से आप यहाँ पे अपना स्कूल ऐड कर सकते हैं, यानी आपने जहाँ से पढ़ा है। मैं चाहूँ मैंने चेंज करना है, सही है, एडिट सर आपकी कॉलेज। आवाज बिल्कुल क्लियर। ओके सर। मेरे को यहाँ पर देख ऐड करना है कि मैंने कोई कॉलेज में पढ़ा है, इस तरह मैं अपनी सारी क्वालिफिकेशंस डाल सकता हूँ। सही है। इधर मुझे अपना कोई होम टाउन डालना है, मैं इधर अपना होम टाउन डाल लूंगा, यानी मैं कहाँ रहता हूँ। मेरे को यहाँ पे अपना मैरिज स्टेटस डालना है कि मैं सिंगल हूँ, मैरिड हूँ, यानी मेरी शादी हो गई है, मेरे कितने बच्चे हैं, या जो भी है एक्स वाई जी, वो आपके हाथ में है, आप हाउस वाइफ है, आप कौन है। सही है, हर चीज आपके हाथ में होती है। सही है। उसके अलावा भी बहुत कुछ। सही है। आप अपना फोन नंबर डाल सकते हैं, आपको एक और ऐड करना है, आप इसमें जाएंगे। सही है, आपको बिजनेस सेटिंग्स में ले जाएगा, आपको दूसरा ऑप्शन खोलना पड़ेगा। सही है, इस तरह की चीजें होती है। सही है। इधर आप अपनी सारी रील्स देख सकते हैं, लीव पेज पे जाएंगे क्योंकि आपने वो सेक्शंस खोले हुए हैं। सही है, इधर आपने जितनी भी फेसबुक पे अभी तक पोस्टें डाली हैं वो सब इधर आ जाएंगी। सही है। अभी इस पे जाएंगे, आप आपने अभी तक जितनी भी रील्स डाली हैं या आपने कुछ भी डाला है उसका डेटा इधर आ जाएगा। आपके पास टोटल कितने ग्रुप्स है। सही है। आपको क्या ज्वाइन करना है क्या नहीं करना है, तो आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। सही है। अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो आप। सही है। आपके पास कितने फ्रेंड्स है, आपके पास सब यहाँ पे फ्रेंड्स आ रहे होंगे। सही है। आपके कितने फ्रेंड्स है, आपने कौन सा म्यूजिक लाइक लाइक किया हुआ है, आप कितने चेक इन है। सही है, आप कौन सी चीजें देखते हैं, आपने लास्ट स्पोर्ट कौन सा लाइक किया था, मूवी टीवी शो। सही है, बुक कौन सी पढ़ी थी, आपने कौन कौन से पेज को लाइक किया हुआ है। यहाँ पे देखें जितने पेजेस को आपने लाइक किया होगा, आपने जितनी मूवीज को लाइक किया होगा यहाँ आ रहा होगा। यहाँ पे टीवी शोज होंगे। सही है, हमें किसी का देखना होता है ना, हम उससे पूछते नहीं, हम डायरेक्ट उसका फेसबुक खोलते हैं, उसकी चीजों को देखते हैं, हमें पता चलता है बंदा क्या देख रहा होता है, क्या चीजें कर रहा होता है। बट ये सब पर्सनल चीजें होती है तो हमें इसको एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए। सही है। तो ये सब है ना एटिकेट के खिलाफ है, इसलिए एहतियात कीजिएगा अपनी हर चीज को। ये देखिए मैंने अभी तक 3 पेजेस को रिव्यूज दिए हुए हैं। सही है, इसमें आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपने अभी तक किस किस को रिव्यूज दिए हुए हैं। सही है। पीपल मैंने मिस्टेकल फ्रेग्रेंस को रिव्यू दिए हुए हैं, मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को दिए हुए हैं, इस कंपनी को दिए हुए हैं। सही है, रेस्टोरेंट देख सकते हैं अभी तक आपने। मेरा ये रेस्टोरेंट में जहाँ पे मैंने जॉब करी थी उसको मैंने कमेंट दिया था, वो मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट था जिसको मैंने मल्टीपल चीजें उसकी शेयर करी थी, तो मेरे फेसबुक हिस्ट्री में इसको भी सेव कर लिया। सही है। एप्स एंड गेम में भी कुछ भी नहीं आ रहा है, इसलिए वो डमी डेटा फेंक रहा है। सही है। इसके जरिए आप हर चीज देख सकते हैं, आपके कितने फ्रेंड्स है टोटल, देखे मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा होगा, रिसेंटली कितने ऐड हुए हुए हैं, किन की बर्थडे कब आती है। सही है। इनकी बर्थडे टुमारो है, इन इस बर्थडे, इसकी 2 दिन बाद है हमजा जुनैद की। सही है। इसकी आज बर्थडे है। सही है, इनकी आज बर्थडे है। और भी बहुत कुछ, हर चीज फेसबुक आपको ऑप्शन देता है। मोर पे जाएंगे, यहाँ पे आपके इवेंट्स आ जाएंगे, फ्रेंड्स आ जाएंगे, म्यूजिक, चेक इन, स्पोर्ट, मूवी टीवी शो, बुक, लाइव रिव्यू, हर चीज आ जाएगी। सही है। इतनी चीज उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। सही है। अब एक और चीज देख लें, जब भी आप फेसबुक पे प्रोफाइल क्रिएट करते हैं मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप अपनी जाती पिक्चर इस्तेमाल करें। अगर कोई लड़की है तो वो कुछ देर के लिए अपनी जाती पिक्चर लगा दें। सही है, आधे 1 घंटे के लिए, उसके बाद वो डायरेक्ट ये करें कि अपनी कोई नकाब वाली पिक्चर लगा दें या एआई कैरेक्टर वाली पिक्चर लगा दें। देखें बट एआई का इस्तेमाल आप थोड़ा कम कीजिएगा क्योंकि ये पर्सनल ऑथेंटिकेशन होती है। और दूसरा ये कि मैंने आपको एक चीज बताई थी बूस्ट पोस्ट की। सही है। और प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट में। सही है। जो बूस्ट पोस्ट होती है ना उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आपकी बूस्ट पोस्ट आपने करी और आपकी प्रोफाइल सस्पेंड हो गई तो आप अपने दूसरे किसी भी बिजनेस मैनेजर में आप इंटर नहीं कर सकते। ठीक है, समझ रहे? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये बात ध्यान से सुने। आपका जो पर्सनल एड अकाउंट है उससे जब एड रन होती है, सही है, तो आपकी बहुत सारी चीजें, अगर वो एड अकाउंट बंद हो गया यानी आपका पर्सनल एड अकाउंट बंद हो गया तो आपकी आपकी प्रोफाइल भी आपसे चली जाएगी और आपके जो दूसरे बिजनेस मैनेजर्स होंगे वो भी आपके पास से चले जाएंगे। जब भी आप अपनी प्रोफाइल बनाया करें, सही है, तो कोशिश किया करें कि आप अपनी पर्सनल जाती पिक्चर्स को इस्तेमाल किया करें। दूसरी चीज ये है कि आपको पीछे मेरे कवर दिखा रहा होगा, कवर दिख रहा होगा। सही है, मेरे पीछे कवर दिख रहा होगा। ये कवर फोटो आपके बिजनेस को आपको आइडेंटिफाई करवाती है। सही है। सही है, ये चीज नोट कर ली। मैं आपके साथ एक प्रोफाइल शेयर कर देता हूँ फॉर योर लर्निंग परस्पेक्टिव। इसका मैं थोड़ा यूटिलाइज कर लूँ। ये एक प्रोफाइल है जो मैं आपकी लर्निंग के लिए शेयर कर रहा हूँ। सही है।
इन्होंने कवर में देखें क्या लगाया हुआ है, सही है। कवर किस तरह होना चाहिए कि ये सेफ जोन होते हैं जो आपकी पिक्चर को काटे नहीं, सही है। सेफ जोन क्या होता है, आप गूगल पे जाके सेफ जोन लिखेंगे, सेफ जोन के हिसाब से पोस्ट बनाइएगा, यानी कितना उसका साइज होना चाहिए, सही है। ये इनका पूरा नाम आ गया, सही है। इन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर कितनी प्यारी लगाई हुई है, सही है। ये हमारे टीचर है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सही है। इनके फॉलोवर्स आप देख सकते हैं, 5.27 फॉलोवर्स, सही है। इनके खाली मैं आपको चीजें चेक करवा रहा हूँ, डिजिटल क्रिएटर है, प्रोफेशनल टीचर है, लेक्चरर है, सही है। इन्होंने अपनी कितनी सारी चीजें डाली हुई, मैं आपको खाली लर्निंग के लिए बता रहा हूँ कि फेसबुक अगर प्रोफेशनल वे में चलता है तो किस तरह चलता है, सही है। ये देख लें आप, कितनी सारी चीजें मैं खाली स्क्रॉल कर रहा हूँ, इनका एक्सपीरियंस आप चेक कर लीजिएगा, सही है। अब इनकी रेगुलर रील्स आती है, सही है, अक्सर और बेशतर रील्स देख लें किस तरह चलती है, सही है। ये इनके सारे फ्रेंड आ रहे हैं जो मेरे और उनके मैचुअल्स है, सही है। इन्होंने इवेंट अटेंड किए थे, उनकी इन्होंने पिक्चर्स डाली हुई है, इन्होंने रील्स डाली हुई है, सही है। अभी मेरे को चेक करना है, इनकी हर चीज में चेक कर सकता हूँ, सही है। आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, जिस तरह मैंने आपको ये सब चीजें बताई। अब इनके अबाउट में जाके देख सकते हैं इनके इनके बारे में। ये कराची से हैं, सही है, इन्होंने इस्लामिया लॉ कॉलेज से पढ़ा है, ये शादीशुदा हैं, सही है। इनके बारे में देख सकते हैं कहाँ रहते हैं, इनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स देख सकते हैं, इनकी कोई वेबसाइट नहीं है, ये खुद क्या है, इनकी बर्थडे कब आती है, सही है। पीपल ट्रांसपेरेंसी, हर चीज एक्सवाइज इन योर हैंड, सही है। ये सब चीजें समझ आ गई है। प्रोफाइल वाला सेक्शन मैंने आज कंप्लीट कर दिया है, सही है। प्रोफाइल किस तरह क्रिएट होती है, क्या प्रोसीजर होता है, हर चीज मैंने क्लियर कर दी है, सही है। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, सही है। वो है फेसबुक पेज, सही है। उम्मीद है सबको समझ आया होगा, सही है। अब हम चलते हैं फेसबुक पेज की तरफ। फेसबुक पेज आपको क्रिएट करना है, क्रिएट अ पेज, मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ, सही है। कुछ चीजें मैं सजेस्ट करता हूँ, उस हिसाब से चलेंगे तो आपको मजा भी आएगा और हर चीज हो जाएगी, सही है। आपको यहाँ जाना है, फेसबुक खोलना है, सही है। फेसबुक पेजेस बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, सही है। आप यहाँ से यहाँ क्लिक करेंगे मोर पे, यहाँ पेजेस का ऑप्शन आ रहा है, जैसे आप पेजेस पे क्लिक करेंगे, सही है, आप इधर से अपनी कोई नई प्रोफाइल और पेज क्रिएट कर सकते हैं, सही है। यहाँ पे मेरे पास जो पेज आ रहे हैं मैं सबको एक साथ एक जगह देख सकता हूँ, सही है। कुछ चीजें नोट करें जो मैं आपके सामने चीजें खोल रहा हूँ, सही है। आप इधर जाएंगे, मैं आज आपको सिखा रहा हूँ बिजनेस मैनेजर किस तरह बनता है। कल मैंने आपको फर्क बताया था, मेटा बिजनेस सूट और बिजनेस मैनेजर में क्या फर्क है। जिस तरह आपका फेसबुक की प्रोफाइल बन जाएगी, पेज बन जाएगा, तो आपके पास मेटा बिजनेस सूट खुद ब खुद खुल जाएगा। मेटा बिजनेस सूट पे जाने के कुछ प्रोसीजर्स है, वो भी देख लें आपको ताकि आसानी हो जाए। मेटा बिजनेस सूट पे आप डायरेक्ट इस तरह जा सकते हैं, मेटा बिजनेस सूट के आपको ऑप्शन आ रहा होगा, सही है। आप पेज पे जाके मेटा बिजनेस सूट पे जा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ देखें पेज खोलता हूँ मकाजा, सपोज मे बी यहाँ जाता हूँ, जैसे मैं पेज पे जाता हूँ, मैं आपको दोबारा खोल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पेज पे गया, मेरे आप लोड हो रहा है, जैसे आप मेरे राइट हैंड पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए मेटा बिजनेस सूट का ऑप्शन आ रहा है, कर्सर दिख रहा है मेरा, तो मेटा बिजनेस सूट का ऑप्शन आ रहा है। तो मेटा बिजनेस सूट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाएगा। थोड़ा मैं इसको पहले ब्रीफली समझा देता हूँ, फिर बिजनेस मैनेजर की तरफ बढ़ते हैं, सही है। भैया इसके अंदर देखिए मेरी जितनी भी पोस्टें होंगी ना, उसमें जितने भी कमेंट्स आए होंगे वो मुझे डायरेक्ट यहाँ पे लिस्ट शो हो रही होगी, सही है। इस इधर आप अपने फेसबुक को और इंस्टाग्राम को यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, सही है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, ईमेल लॉगिन डालेंगे, ईमेल जिस पे आपने इंस्टाग्राम बनाया होगा वो ईमेल डालेंगे, वो पासवर्ड डालेंगे, कनेक्ट हो जाएगा, सही है। इधर से आप हर चीज कर सकते हैं। मैं आज खाली मेटा बिजनेस सूट समझा रहा हूँ, बिजनेस मैनेजर कल की क्लास में पढ़ेंगे, सही है। यहाँ पर देखें आप, जैसे ही ये बिजनेस मैनेजर खोलेंगे ना, यहाँ आपके पास मल्टीपल बिजनेस मैनेजर आ जाएंगे, और बिजनेस मैनेजर नहीं, मेटा बिजनेस सूट आ जाएंगे, सही है। मेटा बिजनेस सूट में आप अपने फेसबुक इंस्टाग्राम को एक साथ मर्ज करके रन कर सकते हैं, सही है। आप यहाँ जाएंगे, यहाँ आप जैसे क्रिएट पोस्ट करेंगे, यहाँ से वे क्रिएट पोस्ट को लाइव कर देंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, सही है। इधर आप देख रहे होंगे क्रिएट एड, क्रिएट रील्स, क्रिएट स्टोरी या मोर पे क्लिक करेंगे, सही है। लाइव जाना है आपको, लाइव जा सकते हैं। आपको बल्क रील्स अपलोड करनी है एक साथ पेज पे, आप वो कर सकते हैं। बल्क अपलोड करनी है वीडियो, सही है, वो भी आप कर सकते हैं। इधर आप जाएंगे, सही है। पहले आप इसी को देख लें, आपके पेज पे जितने भी कमेंट्स आए होंगे, मिसाल के तौर पे आपने एंगेजमेंट की एक कैंपेन रन करी है, जिस तरह अभी ब्रांड्स करते हैं, गैस द विन, अभी मैच चल रहा है तो आप बहुत सारे ब्रांड्स एक कैंपेन रन कर रहे हैं, गैस करें और इनाम जीतें, तो ये आपने देखी होगी। तो वो इसी तरह की बिजनेस मैनेजर यूज करते हैं, उनको है ना नोटिफिकेशन में जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपना मेटा बिजनेस सूट खोला, मोबाइल की एप्लीकेशन होती है मेटा बिजनेस सूट की, जिसके अंदर अपनी सारी नोटिफिकेशन को एक तरफ देख सकते हैं, सही है। फेसबुक और इंस्टाग्राम की, यहाँ पे देखें मेरे पास कमेंट आया हुआ है, मैं इस पे क्लिक करूंगा, मैं डायरेक्ट उस पोस्ट पे चले जाऊंगा जिस पे कमेंट आया हुआ है, सही है। इस तरह आपने थोड़ा ऊपर करा, ये वीकली वीकली प्लान्स आ रहे होते हैं कि आपने क्या क्या चीजें करी है इस महीने। आपके पास यहाँ बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आ रहा होता है, यहाँ पे आपके पास प्लानर आ रहा होता है कि आपकी आप कौन सी पोस्ट
होगी। यानी मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको प्लानर पढ़ाऊंगा, यहाँ पर मेरा कर्सर दिख रहा होगा प्लानर, जब मैं इधर जाऊंगा तो आपको ये समझ आ जाएगा। सही है। यहाँ पे देखें वो आता है कि आपने अगर कोई प्लानर में पहले से, जैसे मैं आपको कैलेंडर खोल के दिखा देता हूँ। ये मेरे पास कैलेंडर है। सही है। फेसबुक पे कैलेंडर ऑफर करता है, इस कॉल्ड प्लानर। सही है। प्लानर में क्या होता है, प्लानर में ये होता है कि आप मिसाल के तौर पे चाहते हैं कि सपोज समझ ले मेरे पास ये अगस्त का महीना है, सितंबर नहीं है, अगस्त है। सही है। अगस्त है। अगस्त है। मेरे को यहाँ पे देखें आज में 1 अगस्त है, फ्राइडे है सपोज। सही है। और मुझे 14 अगस्त की कोई पोस्ट करनी है, तो मैं आज ही पोस्ट बना के इसके अंदर लगा दूंगा, फेसबुक इसको ऑटोमेटिकली खुद पोस्ट कर देगा, मुझे उस दिन खुआर होने की जरूरत नहीं है। सही है। मैं आपको और भी चीजें बता दूंगा, मसला नहीं है। मेरी रिसेंट एड कौन सी चली थी इस पेज पे, सही है, वो इधर शो हो रहा है। मेटा बिजनेस सूट को एक्सप्लोर करने के लिए लर्न मोर बोल रहा है कि आप इसके बारे में और भी चीजें जान सकते हैं। सही है। ये आप खुद पढ़ सकते हैं। फेसबुक ब्लूप्रिंट के नाम से एक चीज है, वो थ्योरेटिकल है। अगर किसी को फेसबुक समझ नहीं आता या कोई चीज समझ नहीं आती, आप फेसबुक ब्लूप्रिंट खोलें और उसको अच्छे से पढ़ लें। सही है। तो आपको चीजें समझ आ जाएगी, आपको किसी पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। सही है। या आप चैट जीपीटी को प्रॉपर ब्लूप्रिंट दे दें और उसको बोलें इसको रीड कर ले, मैं सवाल जवाब पूछता रहूंगा। जैसे आप उसको दे देंगे, फिर आपको कोई भी सवाल है आप चैट जीपीटी से पूछें, वो आपको एक जवाब दे देगा। सही है। अगर मैं जवाब नहीं देता तो चैट जीपीटी से हेल्प किया करें, सेल्फ लर्निंग सीखें। सही है। ये देखें इन्होंने मुझे पेज पे लाइक किया है, मेरे पास हर नोटिफिकेशन एक ही जगह पे आ रही है। सही है। मुझे फेसबुक है, मेरे पास उसकी आईडी नहीं है। देखें मेरे पास क्लाइंट का पेज नहीं है। सही है। मैंने उसको मेटा बिजनेस सूट ले लिया है, उसका उसका बिजनेस मैनेजर में उसके पेज के एक्सेस ले लिए। अब मैं मेटा बिजनेस सूट खोलूंगा, मैं उसके सारे पेजेस पे कितने लाइक आए हैं, फेसबुक पे आए हैं, इंस्टाग्राम पे आए, हर चीज को मैं इधर एक जगह से ऑपरेट कर सकता हूँ। ये एड्स मैनेजर क्या होता है मैं उसको बाद में पढ़ाऊंगा, जब मैं बिजनेस मैनेजर पढ़ाऊंगा। सही है। इनबॉक्स में मैं आपको ये जो मेन चीज है ना मेटा बिजनेस सूट की, वो इनबॉक्स का सेक्शन है। सही है। इनबॉक्स क्या होता है, इनबॉक्स ये होता है कि मैं अपने फेसबुक इंस्टाग्राम को एक जगह कनेक्ट कर लूँ। सही है। मैंने अपना दूसरा बिजनेस मैनेजर खोल लेता हूँ मैं। मैंने बिजनेस सॉरी बिजनेस सूट खोल लिया, बिजनेस मैनेजर नहीं, मेटा बिजनेस सूट खोल लिया। सही है। अब यहाँ पे मेरी हर चीज मेरे को एक जगह मिल रही है। सही है। कि मेरे को कितने क्लाइंट्स के मैसेज आए हैं, यानी मैंने कोई सेल्स कैंपेन रन करी हुई है, उस पर क्लाइंट के मैसेज आ रहे हैं, मुझे अब क्लाइंट के मोबाइल की जरूरत नहीं है। मैं अपने लैपटॉप के जरिए हर चीज देख सकता हूँ। सही है। कैसे देख सकता हूँ, किस तरह कनेक्ट होता है, हर चीज सिखाऊंगा। आप भी खाली ऊपर ऊपर से समझे, फिर कल हम इसको इसको प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे। सही है। मेरे को उसके मैसेंजर के सारे मैसेज देखने हैं, मैसेंजर से कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि उनका कोई मैसेंजर बना हुआ नहीं है, तो इसलिए सही है उधर आ नहीं रहा है मेरे पास। उनका इंस्टाग्राम बना हुआ है। सही है। मैंने खुद बनाया है, तो मेरे पास इधर इंस्टाग्राम के सारे मैसेज आ रहे हैं। सही है। किन्होंने मुझसे क्या मैसेज पे बात करी है, आई एम इंटरेस्टेड, जितनी बातें होती है। सही है। जो भी एक्स वाई थी, मेरा यहाँ व्हाट्सएप आ गया, उस सॉरी क्लाइंट का जो व्हाट्सएप है वो मेरे पास आ गया इन वन क्लिक। सही है, आ जाता है। क्लाइंट काम नहीं कर रहे इसलिए नहीं आ रहा है। सही है। किस तरह कनेक्ट होता है हर चीज बताएंगे। सही है। ये फेसबुक पे जिन्होंने मुझे कमेंट करा है, यानी जिन्होंने देखें, जैसे उमैर असलम साहब है, इन्होंने रिकमेंड किया है अयामीर को, इन्होंने कोई शॉपिंग करी होगी इधर से, तो लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई कस्टमर ऑफ ayami.com हाईली रिकमेंडेड ब्रांड। सही है। अब मुझे पसंद आया, मैंने इनकी पोस्ट पे लाइक कर दिया। अब मैंने जो लाइक करा है ना, मैंने अपने पेज से नहीं करा, अयामीर के उससे किया है। सही है। अब मेरे को इनका मैसेज आया है। सही है। अब उमैर असलम ने किसी चीज पे कुछ करा है, देखें, वन ऑन टाइम डिलीवरी, गुड आर्टिकल, हाईली रिकमेंडेड। अब मुझे पसंद आया, मुझे अब उस पोस्ट खोलने की जरूरत नहीं है, मेरे को एक ही जगह पे हर चीज मिल रही है। सही है। अभी मेरे को इन्होंने कुछ किया है, मैं देख रहा हूँ खुद ही, अभी देख रहा हूँ मैं भी। सही है। अब मैंने देखे, अब इनकी कोई ऐड चल रही थी। सही है। इन्होंने ये आर्टिकल की ऐड चलाई थी, आप देख लें, ये पहले ऐड ऐड देख लें कि ऐड किस तरह हाई वैल्यू पे चलती है। सही है। किस तरह की शूटिंग होती है हर चीज। अब देखें मैंने ये ऐड रन करी थी। सही है। अब देखें इसमें लिखाया हुआ मैंने, अयामी रॉयल ग्रीन स्टिच 2 पीस जस्ट इन 3500। सही है। लिमिटेड टाइम ऑफर। ये आर्टिकल 3500 में बेच रहा था, मैंने यहाँ पे सीटीए लगाया था शॉप नाउ। सही है। इस पे मुझे 15 लाइक आए थे और मैंने इस पे कमेंट किया था हाईली रिकमेंडेड। सही है। क्योंकि जब आप पेज करते हैं ये न्यूएस्ट है, तो अब मेरे को ये अच्छा लगा, मैंने इस पे लाइक कर दिया। सही है। अभी मैं यहाँ गया जीशान फारूकी कार्ड पे, इन्होंने लिखा है वंडरफुल कलेक्शन #2025। सही है। मुझे पसंद आया, मैंने इस पे लाइक कर दिया। सही है। अभी मेरे को इंस्टाग्राम पे किसी का मैसेज आया, मैं यहाँ गया। सही है। अब मेरे को ये, मेरे को लगा ये स्पैम है। सही है। मेरे को एक ऐसे रैंडम मैसेज उठा लेता हूँ। हाँ ये देखिए, मुझे लगा ये स्पैम है, देखें ये बोल रहा है मैं आपके इतने फॉलोवर्स बढ़ा दूंगा, मैंने बोला ये स्पैम है। अब ये देखिए मार्क एज इंपॉर्टेंट करूंगा, जो इसके एडमिन है ना उनको नोटिफिकेशन चल जाएगी कि आपके पास कोई क्लाइंट आया हुआ है, उसको जवाब दे दें। ये मैं करूंगा मार्क एज अनरीड, क्लाइंट को पता नहीं चलेगा कि मैंने उनका मैसेज पढ़ा है या नहीं पढ़ा। सही है। ये मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा तो मार्क एज फॉलो अप हो जाएगा, मेरी टीम को पता चल जाएगा कि शाहजेब ने इस पर कुछ किया है। सही है। मैं चाहूँ इसको डिलीट कर दूं इधर से, इधर से मैं बोल दूंगा यार ये स्पैम है, ये मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, मैं इसको स्पैम में डाल दूंगा मैसेज को, तो फेसबुक इसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा मेरे मेरे इंस्टाग्राम से। सही है।
इधर भी बहुत सारी चीजें हैं, जितनी चीजें बताऊं कम है। सही है, क्रिएट मैसेजिंग एड्स, प्रॉपर मैसेजिंग एड्स बनती है यहाँ से। सही है, अभी फेसबुक ने इसको बंद करा हुआ है। सही, ऑटोमेशन है कि आप मिसाल के तौर पे किसी को पहले से ऑटोमेट कर सकते हैं अपने चैट्स को। सही है, ये पहले से बने हुए होते हैं इंस्टेंट रिप्लाई। सही है, ये बनाने पड़ते हैं। सही है, ये बहुत से ब्रांड्स बनाते हैं जो बहुत बड़े होते हैं। सही है, ये पहले से चीजें बनी हुई होती है। सही है, आप इसको थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़ती है। सही है, देखिए यहाँ आ रहा है, थैंक यू फॉर योर मैसेज, यू आर अवेयर, कैन नॉट रिस्पॉन्ड। मैं ये नहीं लगाता और प्रेफर भी नहीं करता, लगाने चाहिए क्योंकि क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता। सही है, ये लीड सेंटर है, यहाँ पर आप अपनी तमाम लीड को स्टोर करते हैं। सही है, जैसे मिसाल के तौर पे ये लीड आई हुई थी मेरे पास, कोई ये आलिया राजपूत है, इनको मेरे हमारे ब्रांड से कोई 2 पीस चाहिए थे। सही है, इन्होंने मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट किया था, तो मैंने उनको लीड में कन्वर्ट कर दिया था। सही है, यहाँ पे हर चीज होती है। सही है, मैं यहाँ पे जाऊंगा, ऐड लीड पे जाऊंगा, मैं अपनी कोई भी लीड को स्टोर कर सकता हूँ। सही है, क्रिएट लीड कर सकता हूँ, अपलोड लीड कर सकता हूँ, यानी उसके बारे में चीजें डाल सकता हूँ। जैसे सही है, मैं आपको एक दिखा देता हूँ, ये ऑर्गेनिक लीड आई थी, उनका मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था। सही है, अब मैं इसको देख भी सकता हूँ कि यार क्या लीड आई, ये एक्स वाई जी जो भी चीजें। सही है, क्वालिफाइड, कन्वर्ट, लॉस, डिलीट लीड। सही है, मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। इसको बोल सकता हूँ हाँ यार इसकी लीड आई थी। लीड का मतलब होता है कोई मैसेज आना कि यार उनको हमारे प्रोडक्ट से कुछ चाहिए। इधर मैं जाके उनसे बात कर सकता हूँ, इंस्टाग्राम पे चैट कर सकता हूँ। सही है, उसको लेबल दे सकता हूँ। सही है, किसी को असाइन कर सकता हूँ, यानी मैं देखें लीड आई हुई है, मैं बोलूंगा यार अब्दुल राफे एक लीड आई हुई है, इसको आप देख लो। सही है, इस चीज क्या है, क्वालिफाइड है, इनको कोई प्रोडक्ट चाहिए, इनको इनका प्रोडक्ट भिजवा दो। सही है, मैं इनको सबको टास्क असाइन कर सकता हूँ। सही है, इनको मैसेज करूंगा मैं और इनको सेंड कर दूंगा। सही है, नो रिमाइंडर डालूंगा, शेड्यूल रिमाइंडर डाल के सेव करूंगा, उनके पास मैसेज चले जाएगा, हाँ यार ये कोई क्लाइंट आया हुआ है, इसको मुझे जवाब देना है, इसका कोई प्रोडक्ट मुझे भेजना है। सही है, ये चीज हो गई। अभी मैं आ गया कंटेंट पे। सही है, कंटेंट पे ये होता है कि मेरे पास हर चीज आ जाती है कि मैंने लास्ट कितने दिन में क्या कंटेंट डाला है उस पे, यानी रीच कितनी आई है। रीच का मतलब होता है कि रीच का मतलब कितने लोगों ने देखा, लाइक कितना है, 1 2 10 रिएक्शन आए, कमेंट कितना है, 95 कमेंट आए। सही है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। सही है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, जितनी चीजें आप देखेंगे आपको मजा आएगा। सही है, इसको आपको खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा। रीजन ये है कि फेसबुक की चीजें बहुत सारी ऐसी है जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं होगी। सही है, तो घबराना नहीं है। सही है, देखेंगे तो पता चलेगा, चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। अब इसके अंदर भी देखें मैंने कितनी स्टोरीज लगाई है। सही है, लास्ट स्टोरी मेरी क्या थी, अब ये देखें मैंने एक इन्फ्लुएंसर को पैसे देके वीडियो बनवाई थी, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सही है, अभी ये है, सी हाईलाइट्स देखना चाहता हूँ। सही है, सी हाईलाइट्स, अब मेरे पास के हाईलाइट्स शुरू हो जाएंगे। सही है, अभी मेरे पास शो नहीं हो रहे क्योंकि मैं इस पे ज्यादा काम नहीं कर रहा हूँ इस ब्रांड के लिए, मेरे अभी शो नहीं हो रहा। सही है, ए बी टेस्टिंग ये होती है कि आप अपनी 2 एड्स को एक साथ रन करके देख सकते हैं कौन सी एड ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रही है। फेसबुक आपको रिपोर्ट देता है कि यार आप ये एक एड बंद कर दें, ये एड अच्छा है, जो दूसरी एड है वो अच्छा काम कर रही है। सही है, इस पे भी प्रॉपर क्लास होगी ए बी टेस्टिंग पर। सही है, कि ए बी टेस्टिंग क्या होती है, 2 तरह की कैंपेन रन होती है जिसके अंदर हम अपने क्रिएटिव्स को टेस्ट करते हैं। यानी मैंने एक इन्फ्लुएंसर से अलग कपड़ों पे शूट करवाई है, एक इन्फ्लुएंसर से अलग कपड़ों पे शूट करवाई है। पहली इन्फ्लुएंसर समझ ले वो अमेरिकन इन्फ्लुएंसर है, यानी बाहर की इन्फ्लुएंसर है, इंग्लिश है। सही है, अब ये समझ लो, और एक पाकिस्तानी है। अब पाकिस्तानी पे क्या रिजल्ट आ रहे हैं और लोकल इन्फ्लुएंसर पे क्या रिजल्ट आ रहे हैं, यानी जो पाकिस्तानी लड़की को मैंने कपड़े पहनाए हुए लोकल वो अच्छे लग रहे हैं, या जो मैंने फैशन वाले कपड़े पहनाए हुए इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर को उस पे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। मैं 2 कैंपेन्स को टेस्ट कर सकता हूँ। सही है, सही है, फीड्स एंड ग्रिड, यानी जो फीड के अंदर आ रहा होता है, मेंशन, टेक्स्ट, क्लिप्स। सही है, प्लानर क्या होता है, प्लानर मैंने आपको बता दिया। जिस तरह प्लानर ये होता है कि आप एडवांस में अपनी हर चीज को ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे अभी आज 25 है। सही है, 25 है, अब मैं चाहता हूँ कि 27 को मेरे पेज पे कोई चीज पोस्ट हो जाए। अब मैं 27 पे क्लिक करूंगा। सर मैं 2 मिनट में सवालात ले रहा हूँ। सही है सर, अब मैंने यहाँ गया, मैंने देखा यार 27 को मुझे पोस्ट करनी है रात को। सही है, ये दिन में जो भी है टाइम सेट करा, मैं अलग अलग टाइम पे भी दोनों जगह पोस्ट करता हूँ, एक साथ भी पोस्ट कर सकता हूँ। मैंने ये सेव कर दिया। सही है, अब मैं यहाँ गया, अब मैंने यहाँ पे जो मुझे जहाँ जोन से पेज पे लगानी है, यानी मैंने अभी अयामीर वाला खोला हुआ है तो अयामीर के दोनों पेज आ रहे हैं। सही है, अगर मैं इसको थ्रेड भी होता तो थ्रेड भी आता। इधर से मैंने कोई भी पिक्चर या फोटो सेलेक्ट कर ली। सही है, अपने उधर से। सही है, मैं इधर नहीं करता क्योंकि किसी और का बिजनेस मैनेजर है, छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। सही है, अब इधर गया मैं, इधर इसको डन करा मैंने। इधर मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, यानी इसका जो कैप्शन होता है, सपोज मैं इधर लिख देता हूँ कुछ कैप्शन, ये कैप्शन आ गया। इधर मैं कोई पोस्ट लगा देता हूँ। सही है, एक सपोज
सही है। अभी यहाँ पे देख लीजिएगा आप, पावर देखिएगा। अभी यहाँ मेरे पास पोस्ट आ गई और ये मेरा इसका कैप्शन आ गया, सही है। अभी मुझे इसको शेड्यूल करना है, शेड्यूल का मैंने टाइम और डेट लगा दिया, सही है। इसको पब्लिक रखना है या रिस्ट्रिक्ट करना है, सही है, और शेड्यूल कर देना है, सही है, या फिनिश लेटर कर देना है। शेड्यूल कर देंगे तो शेड्यूल हो जाएगा, फिनिश लेटर करेंगे तो ड्राफ्ट में चले जाएगा। मैं कैंसिल कर देता हूँ, मुझे डिस्कार्ड करना है, सही है। तो ये शेड्यूल नहीं होगी। इस तरह आप अपने हर काम को ऑटोमेट कर सकते हैं, सही है। और भी बहुत सारी चीजें, अभी मैं सवाल जवाब ले लेता हूँ, कुछ टाइम बचा है। आवाज स्लो है। वालेकुम अस्सलाम, यस जी। कोई स्टूडेंट सर के पढ़ाने के दौरान कोई सवाल ना करे, सवाल आपके लिए सही। सर अभी कोई सवाल पूछ ले, मैं आखिरी 5-6 मिनट है तो मैं जवाब दे दूं। बच्चे सवाल कर ले, कोई कंफ्यूजन आज की क्लास से रिलेटेड। लाइबा देखें इसलिए जरूरत है आपको फेसबुक पे अपनी पिक्चर लगाने की। देखें, फेसबुक की है ना बहुत सारी पॉलिसीज है। जिस तरह फेसबुक ने अभी एक अपडेट लाया है, फेसबुक आप किसी की प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। आप ट्राई जरूर कीजिएगा, आप किसी की प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, सही है। आप ऐसा स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपकी पूरी स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी, यानी जो स्क्रीनशॉट आएगा ना वो बिल्कुल ब्लैक आएगा। फेसबुक अपनी चीजों को बहुत ज्यादा ऑटोमेट कर रहा है, सही है। आगे फेसबुक अपने फेसबुक पे इसलिए नहीं कर रहा है वो, व्हाट्सएप पे इसलिए कर रहा है क्योंकि कोई अगर लड़की है या कोई गर्ल है, सही है, तो उसकी किसी इमेज को मिसयूज ना किया जाए, क्योंकि एआई का दौर है, सही है। फेसबुक इसलिए अपने ऑफिशियल टूल यानी फेसबुक पे इसलिए अलाउ कर रहा है क्योंकि किसी की भी फेसबुक आती है ना, फेसबुक पे रिक्वेस्ट आती है तो हम पहले देखते हैं यार बंदा कौन है, किसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है, एक्सप्लोर करते हैं। और दूसरा ये कि आप अगर अपनी पिक्चर लगाएंगी तो फेसबुक पे आपका भरोसा बरकरार रहेगा, सही है, और आप फेसबुक के साथ ट्रस्टेड रहेंगी। और जो पिक्चर होती है ना वो अच्छा इम्पैक्ट देती है, सही है। अगर आप लगाना चाहें तो लगा दें, अदरवाइज आप अपनी नकाब वाली पिक्चर लगा दें, सही है। एआई वाली मैं प्रेफर नहीं करता, बट आप एआई एवाटार वाली लगा सकती हैं, सही है। बात अंडरस्टूड। सर ये सब के लिए लैपटॉप जरूरी है या मोबाइल से सब काम हो जाएगा? देखें अहमद, मिस्टर अहमद या मिसेस अहमद या जो भी है, आप तो लैपटॉप की नीड होगी, सही है। लैपटॉप की देखिए, मैंने जिस तरह भी आपके सामने हर चीज खोल के दिखाई ना, आपको इतने सारे ऑप्शन है ना, सिर्फ लैपटॉप में दिखेंगे। मोबाइल में भी हर चीज हो जाएगी, मगर आपको एक लैपटॉप की जरूरत होगी ये सब चीजें करने के लिए। आपको कोई ज्यादा हैवी लैपटॉप नहीं लेना। मिनिमम आप 30-35 हजार रुपए का भी लैपटॉप ले सकती हैं, 40 हजार का भी लैपटॉप ले सकती हैं, या ले सकते हैं, सही है। सर एमआरआई प्रोफाइल पहले से हमारी सर मेरी मेरी प्रोफाइल पहले से बनी हुई है जिसमें नाम और बाकी डिटेल्स सही नहीं है, तो क्या मैं बिजनेस के लिए न्यू प्रोफाइल बना लूं, फिर उस पर पेज बना लूं? देखिए प्रोफाइल से आपको हर चीज का एक्सेस मिलता है, यानी आप प्रोफाइल के जरिए किसी के बिजनेस मैनेजर में जा सकते हैं, उसका एक्सेस ले सकते हैं। पेज आप उसको डिलीट कर दें, एक नया पेज क्रिएट कर लें, सही है, मसला नहीं है। जल्दी जल्दी बच्चे सवालात कर लें, मैं आपके सवालात का जवाब दे रहा हूँ तो आप जल्दी जल्दी सवाल कर लें। मैं समझ गई आप इतनी बात, कि आपकी प्रोफाइल जो है ना उसके जरिए आपको हर चीज की अवेलेबिलिटी मिल जाती है कि आप कहीं पर भी जा सकते हैं। कल का वर्क, कल का वर्क क्या दूं मैं आपको? ये सब चीजें मैंने जो सिखाई है उस पर प्रैक्टिस करो। मैंने आपको पेज बनाओ, प्रोफाइल क्रिएट करो, सही है। कैनवा वगैरह आप छोड़ दो, आप लोग कैनवा वगैरह छोड़ दो। आप लोग है ना आज जो मैंने पढ़ाया है ना उसका रिवीजन लो, जब क्लास खत्म हो जाए उसका रिवीजन लो और उस पर प्रैक्टिस करो, सही है, यही कहूंगा। उमैमा मुझे समझ नहीं आया, प्रोफाइल पुरानी वाली ही रखूं? इतने साफ लफ्जों में बोला है कि प्रोफाइल आपकी जो होती है ना वो फेसबुक को आपको परमिशन देता है किसी के भी बिजनेस मैनेजर में जाने के लिए। प्रोफाइल वही रखें, नया पेज क्रिएट कर लें। प्रोफाइल मैंने आपको आज एडिट करके भी दिखा दी है किस तरह एडिट होती है, आप दोबारा एडिट करके आप अपनी प्रोफाइल को बिल्कुल सही कर लें। अपनी प्रोफाइल चेंज कर दें, अपना कवर फोटो चेंज कर दें, अपनी सारी चीजों को एडिट कर दें, प्रोफाइल दोबारा सही हो जाएगी। इसमें क्या चीज समझाऊं मैं आपको, सही है। सर मेरी प्रोफाइल से बनी हुई है, पेज से ऐड वगैरह नहीं चलती। सर मेरी प्रोफाइल थोड़ी सी देखें अपनी, आप जब सवाल करते हैं ना थोड़ा सही तरीके से लिखा करें ताकि कुछ समझ आए, सही है। सर मेरी प्रोफाइल सही बनी हुई
पेज से ऐड वगैरह नहीं चलती। अभी आप रुक जाए, अभी मैं ऐड तक पहुंचा ही नहीं हूँ। अब आगे के सवाल करेंगे तो मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ, सब सीखेंगे, आप टेंशन नहीं ले। आपको मेटा एड्स का चीता बना के भेजेंगे। सही है, थोड़ा सा बस सब्र रखें। हर चीज वक्त के साथ आती है। सही है, थोड़ी चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस वो चीजों पे फोकस करें। और जो मैंने आज पढ़ाया है उसको एक्सप्लोर करें। सही है। रिवीजन क्लास मिल जाएगी, सर आपको दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। तो उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। चलें, अब कोई और सवाल है तो जल्दी जल्दी बच्चे पूछ लें। क्लास में इतने सारे बच्चे हैं और सवाल बहुत कम आ रहे हैं, 18 बच्चे आ रहे हैं मेरे पास, शो हो रहे हैं। यानी एक सर होगा, एक मैं हो गया, फिर भी 16 हो रहे हैं। सही है, सवाल करें। आज की क्लास सबको समझ आ गई है? समझ आ गई है तो वन टाइप कर दें। सही है, ग्रेट। कोई और कंफ्यूजन है तो पूछ ले, मैं अवेलेबल हूँ, सब जवाब दे दूंगा। बच्चों कोई सवाल है या कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, अवेलेबल हूँ, और मैं ग्रुप पे भी अवेलेबल हूँ। आपको जब मैसेज करना हो, मुझे पर्सनल पे कोई मैसेज नहीं किया करें। सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे पर्सनल पे बहुत मैसेज आ रहे हैं आजकल। ऐसा ना करें। मेरे रूटीन थोड़ा बिजी होता है और व्हाट्सएप भी मेरा थोड़ा बिजी होता है। जैसे ही व्हाट्सएप खोलता हूँ सुबह उठ के, इतने सारे मैसेज आना शुरू हो जाते हैं मेरे को। असद आपने पूछा है पेज पर अपनी पिक्चर ना होने से क्या फर्क होगा। देखिए, फेसबुक आपको जानता है आपकी फेस वैल्यू पे, एज पर एनआईसी, और आप पर आगे जाएंगे तो आपको एनआईसी लगाना भी सिखाऊंगा कि आप किस तरह वेरीफाइड करते हैं। सही है, बहुत सारी चीज है। सही है। तो जब आपको कोई मसला आता है ना, फेसबुक आके चीज देख सकता है, और पिक्चर लगाने पे आपका क्या नुकसान है। आपको ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि जिंदगी भर के लिए लगा दें। आप सिर्फ 1 घंटे के लिए लगा दें। सही है। आधे घंटे के लिए लगा दें, फिर हटा दें। सही है। बस खेलते रहें ताकि आपको लगे एनआईसी नहीं बना हुआ है तो मसला नहीं है। देखिए, मैं आपको यही मशवरा दूंगा, जिसका एनआईसी बना हुआ है, सही है, उस अभी चले एनआईसी छोड़ें, आप एनआईसी के उसमें ना पड़े। बट जब आप काम करेंगे ना तो आपको एनआईसी की रिक्वायरमेंट होगी। सही है। आपकी नहीं तो अगर आप सर्विस प्रोवाइड करेंगी तो आपको क्लाइंट के एनआईसी, पासपोर्ट, क्योंकि जब मैंने आपको बताया ना ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, जो मैंने बताया, तो उसको रिस्ट्रिक्ट से हटाने के लिए, क्योंकि देखें, हर बंदा ऐड चलाने आ जाएगा तो फेसबुक पागल हो जाएगा ना। हर बंदा पैसे देगा, बोलेगा यार मेरी ये प्रोडक्ट चला दो, मेरी ये प्रोडक्ट चला दो। कोई कभी क्या बेच रहा होगा, कभी कोई क्या बेच रहा होगा, तो फेसबुक हर किसी को परमिशन नहीं देता ऐड चलाने की। ये भी एक वैल्यूएबल जिम्मेदारी होती है जो फेसबुक हर किसी को प्रोवाइड नहीं करता। सही है। तो समझ लें, बस एनआईसी की रिक्वायरमेंट होती है। ऐड अकाउंट अगर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है तो एनआईसी के थ्रू या पासपोर्ट के थ्रू ऐड अकाउंट सही होता है। सही है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। और एक और चीज आप नोट कर लीजिएगा आज की क्लास के उससे, कि जब भी हम बिजनेस मैनेजर बनाते हैं ना, तो एक प्रोफाइल पे 2 बिजनेस मैनेजर अलाउ होते हैं। सही है, ये नोट कर लीजिएगा। पेज लैपटॉप से बनाएं या मोबाइल से? देखें, अभी मैं आपको बताता हूँ। आप लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया करें, किसी से ही बना लें। फेसबुक का लैपटॉप से ही बन जाएगा, मोबाइल से ही बन जाएगा। आप ऐसे सवाल करेंगे तो कैसे चलेगा यार। आप कोई भी फेसबुक आप प्रोफाइल मोबाइल से यूज कर ले या लैपटॉप से, पेज बनाने से मतलब होना चाहिए आप लोगों को, किसी भी चीज से बनाए। कोई और सवाल?